हेलो एवरीवन। तो सुबह सुबह मैं बाल खोल के बैठी हूँ और मैंने आधा अपना पानी ख़त्म कर दिया और फिर सोचा अभी वीडियो बनाती हूँ। तो मैं आज संडे है, बाल खोल के इसलिए बैठी हूँ ताकि मैं ऑयलिंग कर सकूँ। तो ऑयल भी मैं लेके बैठी हूँ। ऑयल मैंने अभी अभी बनाया है और कपड़े भी बहुत सारे धोने हैं, 3-4 दिन के हो चुके हैं और भी बहुत कुछ काम है। और आज संडे है, जैसे कि आप सबको पता ही होगा, जो मेरे रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको पता ही होगा। तो आज संडे है तो मैं संडे को ज़्यादातर वीडियो नहीं बनाती, मेरा स्किप ही हो जाता है। लेकिन आज मैं बना तो रही हूँ, लेकिन कब तक मैं कंटिन्यू कर पाऊँगी वो मुझे पता नहीं। अभी तक मैंने ब्रश नहीं किया है। मैं रात को 1:30-2:30 बजे शायद सोई थी, पेपर चेक कर रही थी। तो मैंने सारे पेपर तो नहीं चेक किए क्योंकि अभी बहुत सारा लाइफ में मेस चल रहा है, तो सुसाइडल थॉट वगैरह, तो उसकी वजह से मैं नहीं कर पाई अच्छे से। लेकिन फिर भी मैंने सोचा करती हूँ, जितने हो पाते तो इतने किए। तो अगर मैं मर जाऊँ तो फिर से मेरा वीडियो, अगर मेरी मेमोरी मेरे बेटे के लिए रह जाए, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ अभी तो। क्योंकि बस मरने के अलावा कुछ और दिमाग में चलता ही नहीं है। सुसाइड करूँ, कैसे करूँ, कहाँ जाके करूँ या फिर क्या करूँ, क्योंकि खोखली दुनिया में जीने का कोई मतलब नहीं लगता। और यहाँ पे पता नहीं क्या है, समझ में ही नहीं आता। मतलब ऐसी समझ में ना आए ऐसी दुनिया से तो बेहतर है मर जाए भले ही। सब कहते हैं आत्मा भटकती है, तो भटके कोई नहीं, लेकिन चले जाना ही बेहतर होगा शरीर छोड़ के। तो ऐसा दिमाग में चल रहा है, तो इसीलिए मेरे वीडियो बहुत मतलब होते ही नहीं है ज़्यादातर। इसीलिए बहुत टाइम से स्किप हो रहा है, क्योंकि डिप्रेशन वाली फीलिंग आ रही है। वेट तो लूज़ होता नहीं है, इसीलिए किसी को लगता नहीं है। मुंह पे सबके सामने स्माइल करते हैं, इसीलिए किसी को कुछ लगता नहीं है। लेकिन क्या करें, किसके पास जाए समझ में ही नहीं आता, क्योंकि सब लोग एक जैसे ही होते हैं। मैं पुलिस के पास गई, पुलिस ने भी एक तरफ़ा मेरी तो सुनी ही नहीं कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। कंप्लेन की थी मैंने, तो जब कंप्लेन की थी उस वाली मैडम ने तो अच्छे से सुना था, लेकिन कल जब मुझे बुलाया गया तो उसने तो मेरी सुनी ही नहीं। मतलब उसको पता ही नहीं है कि मेरी तरफ से प्रॉब्लम क्या है और मैंने कंप्लेन क्यों करवाई, और सीधा सज़ा सुना दी, जज कर दिया। क्या दुनिया है। समाज से न्याय ना मिले, इसीलिए ना मिले तो कानून के पास जाना होता है। लेकिन यहाँ पे तो कानून भी अंधा होता है सच में। मैं अगर कोई भी मेरा वीडियो देख रहा है ना, तो मैं आपको बता दूँ कि कभी भी कानून पे भरोसा मत करना, कभी मत करना। मतलब हमारा न्याय संहिता ना सिर्फ दिखावे के लिए है, वरना वो वर्क नहीं करता। इससे पहले मेरा आपको पता होगा कि पता है या नहीं मुझे पता नहीं, मेरे पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा, या फिर मेरा दूसरा चैनल है उसमें मैंने ब्लॉग डाले होंगे, तो उसमें भी आपने शायद देखा होगा। दो में से किसी एक पे तो होगा ही होगा। तो उसमें उस वक्त हम जब अहमदाबाद रहते थे ना, तब हमारा फ्रॉड हुआ था हमारे साथ। तो वो हमने कंप्लेंट लिखाई, पैसे रिटर्न आ भी गए, लेकिन जब हम कोर्ट में वो करने गए तब हमें क्या बोला गया पता है, कि आपको एक ऐसा इंसान, उसको क्या बोलते हैं मैं अभी भूल गई हूँ, लेकिन ऐसा इंसान चाहिए जो टैक्स भरता हो, या फिर तो वो प्रूफ होगा, या फिर मतलब तो उसके बिना आपके पैसे नहीं मिलेंगे। मतलब अपने पैसे लेने के लिए हमें अपनी तरफ से कोई साइन करके देगा, तब जाके हमें पैसे मिलेंगे, जो इनकम टैक्स भरता होगा। तो मतलब इन शॉर्ट कोई बड़ा इंसान होगा, बीच में रहेगा, तो ऐसी बातें होती हैं। और दूसरा कि हमें घर बुक करने के लिए ऐसा बोल के वो इंसान पकड़ा भी जा रहा है। हमारी नहीं, बहुत सारे लोगों की कंप्लेन होती है, इंसान पकड़ा भी जाता है लेकिन उसको कोई सज़ा नहीं होती है, वो खुलेआम घूम रहा है, फिर से वही हरकतें कर रहा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब कानून यही है। और कल जब मुझे पता चला तो मुझे भी यही महसूस हुआ कि यहाँ पे
सुनने वाला कोई नहीं होता है। अगर एक की सुने, ये कानून ना एक की सुन के करता है, जिससे कुछ मिल जाए उसी से काम चलाता है। दूसरे का तो सुनने की तैयारी नहीं है, तो न्याय कैसे मिलेगा हम लोगों को। तो ये है हमारा कानून। तो अब तो मुझे कानून में भले ही पढ़ी लिखी हूँ, तो मुझे कानून से भी भरोसा उठ गया है। अगर शायद मैं वहाँ पे जॉब करने जाऊँ या नहीं वो मुझे पता नहीं, लेकिन पता नहीं। तो इससे तो बेहतर है मर जाए यार। ना समाज जीने दे रहा है, ना कानून से न्याय मिल रहा है, सब दिखावे के हैं यहाँ पे। मैं अभी अभी थोड़ी देर पहले सो के उठी हूँ और ये यहाँ पे कारनामे कर रहा है, कोने से निकाल रहा है। और कोने से मतलब सोफ़ा नीचे से निकाल रहा है। इसके ऊपर हम लैपटॉप रखते हैं, लेकिन इस बार लैपटॉप नहीं है, पति देव ने साइड पे रखा है। तो ये अपने काम में बिज़ी है और मैं यहाँ पे सो रही थी तो उठ गई हूँ। बिस्तर ऐसा का ऐसा पड़ा है। और देखो मैं भी इतनी गंदी पड़ी हूँ। मैंने दोपहर को खाना बना के खा के तुरंत सो गई थी। तो सब कुछ घर में बाकी है, फिर से खाना बनाने का टाइम हो चुका है। तो अभी बनाएंगे हम फिर से खाना। क्या बनाएंगे वो तो पता नहीं है, लेकिन बनाएंगे ज़रूर। तो काम बहुत सारा पड़ा है, कपड़े धोने पड़े हैं, कचरा भी निकालना है, पोछा भी लगाना है, खाना तो बनता ही है। लेकिन आज दिन का काम मैंने कुछ नहीं किया, तो अभी सारा बाकी पड़ा है मेरे पास। और मेरा बेटा देखो, मैंने वीडियो चालू किया तो ये आ गया यहाँ पे। ये कुछ बोल रहा है, उसको ही पता है क्या बोल रहा है। हाँ बोलो बोलो। हाँ हाँ। तो ये बातें कर रहा है मेरे साथ, तो उसके साथ मैं टाइम स्पेंड करी हूँ, तो सोचा वीडियो बना लूँ, क्योंकि ये अभी बातों के मूड में है। और तो चलिए काम ख़त्म करते हैं। दिमाग ख़राब सा हो रखा है, जितना जल्दी फ्रेश हो उतना अच्छा है, लेकिन फ्रेश तो कब होगा पता नहीं। लेकिन कोशिश करेंगे इन सब चीज़ों से निकलने की। इसके पापा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो तो निकल चुके हैं मेंटली, लेकिन मेरे दिमाग में ना बहुत कुछ धस चुका है, बहुत टाइम लगता है। तो अभी बस यही कोशिश करते हैं। तो बस मेरे अभी के लिए यही ट्राई रहती है कि मेरी जो दिमाग की हालत है वो मेरे बेटे पे ना जाए। इसके साथ मैं नॉर्मली बिहेव करने का सोच रही हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभी चिड़चिड़ी सी हो जाती हूँ। तो यही है टॉक्सिक फैमिली की महाभारत रामायण जो भी बोलते हैं। तो चलिए अपना काम करते हैं। और मैंने मीशो से ऑर्डर की थी ये डायरी। तो मैंने आई थिंक ब्लैक ऑर्डर की थी, लेकिन मुझे मिली है ये वाले। और इसको वो तो रहे, और मुझे लगा था ये पैक करने के लिए है, तो लेकिन ये तो शो के लिए है पूरी की पूरी यहाँ से। तो ये जैसे दिखाई थी वैसी नहीं लगी मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। इसमें सिर्फ मुझे हिसाब लिखना है और कुछ नहीं, तो चलेगा। सोने का टाइम हो चुका है, बहुत ज़्यादा 12 साढ़े 12 बज चुके हैं, लेकिन ये सोने का नाम नहीं ले रहा है। और ये देखो प्यार करने के मूड में है मम्मा से। और सारे कपड़े मैंने फोल्ड कर दिए और धोने वाले कपड़े भी साइड पे रखे हुए हैं। और ये पंजू के पापा के भी कपड़े हैं और हमारे भी 2-3 दिन के हो चुके हैं। और मैंने यहाँ पे वीडियो साइलेंट कर दिया, और इसलिए ताकि क्योंकि पीछे से बैकग्राउंड में म्यूज़िक बज रहा था। तो ये है आज का व्लॉग। थैंक यू सो मच।